मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक चले दिव्य और भव्य महाकुंभ के बाद की बात की जाए तो अब वो संपन्न हो चुका है। बीते 45 दिनों में महाकुंभ के जरिए करोड़ों सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई और एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम के तट पर 45 दिनों तक सनातन का यह सबसे बड़ा समागम चलता रहा। इस दौरान आस्था का जो सैलाब प्रयागराज में उमड़ा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। लेकिन कुंभ की शुरुआत से ही इस पर सियासत भी जारी रही। कुंभ के संपन्न होने के बाद ये सियासी तीर अभी बंद नहीं हुए हैं। पूरे 45 दिनों तक केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि काशी और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। और इस उपलब्धि के लिए ब्लॉग लिखकर प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है। महाकुंभ को लेकर अपने अनुभव देशवासियों से साझा उन्होंने किए। अब आज महाकुंभ के समापन पर प्रयागराज में कार्यक्रम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सफाई अभियान में हिस्सा भी लिया। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। भव्य और दिव्य आयोजन महाकुंभ का हुआ। महाकुंभ के समापन के बाद योगी के निशाने पर विपक्ष दूसरी जगहों की तस्वीरों से बदनाम करने की साजिश की गई। ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, 28 और 29 जनवरी की दुखद घटना की आड़ में दुष्प्रचार किया गया। दुष्प्रचार करने वालों को कुंभ में आए श्रद्धालुओं ने जवाब दिया है। ये कहना योगी आदित्यनाथ का। आगे वो कहते हैं कि महाकुंभ से सनातन का परचम बुलंद हुआ है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। कुंभ के सफल समापन के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कुंभ के नाम पर मकरे युद्ध शुरू हो गया। सपा नेता आईपी सिंह ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कुंभ के सफल समापन के बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ही आपस में टकरा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी रायबरेली आए लेकिन कुंभ में नहीं गए, यह सवाल पूछा आईपी सिंह ने। राहुल गांधी कैसे हिंदू हैं जो कुंभ नहीं गए? विपक्ष के आपसी टकराव पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। भारतीय संस्कृति के विरोधियों के नकाब उतर गए, ये कह रहे हैं केशव मौर्य। तो महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद विपक्ष में फूट पर योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, इनका गठबंधन तो हुआ है लेकिन दिल नहीं मिला, केवल 2 दल मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों दलों में आपस में ही खींचतान जारी है। ये अपने नेता अखिलेश जी से पूछें, वो क्यों कुंभ को बदनाम करने में लगे रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि रायबरेली तक आए और कुंभ स्नान नहीं किए। वाह, क्या बात है। तो वो ये सवाल जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी उसके लिए कर रहे हैं, तो एक बार उनको सवाल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कर लेना चाहिए कि इतना देर से कुंभ नहाने क्यों गए, कुंभ लोग ना जाए नहाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार क्यों करते रहे। और मुझे लगता है कि ये दोहरा चरित्र ही इन पार्टियों को डुबाने का काम करता है। राहुल गांधी तो गलत है ही हैं, समाजवादी पार्टी के लोग उनसे भी ज्यादा गलत हैं। अखिलेश यादव ने स्नान किया, राहुल प्रियंका ने स्नान नहीं किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है, साथ में चुनाव लड़े, भविष्य में लड़ने की बात है, फिर भी इस तरह के सवाल है। अब ये सवाल उन्हीं से पूछे, आखिर ये आपस में क्यों करते सवाल, मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है कि ये तो बाहर से तो हाथ मिला रहे हैं लेकिन अंदर जो है इनके दिल नहीं मिले हुए हैं। और जब तक दिल नहीं मिलते हैं तब तक गठबंधन कोई चल नहीं सकता। ये गठबंधन इनका स्वार्थवादी गठबंधन है और ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये खत्म होना ही था। उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।
तो कुंभ का समापन तो हो गया, लेकिन आप देखिए किस तरीके की राजनीति अभी भी चल रही है। मैं सीधे आपको प्रयागराज लिए चलता हूं। विवेक राय मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सहयोगी। मोइन, अब आज प्रयागराज में क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि आज एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ का औपचारिक तौर पर समापन कर रहे हैं और दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है महाकुंभ प्रयागराज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जो व्यवस्थाएं की गई थी उसे लेकर रेल कर्मियों का आभार जताया है, उनकी पीठ थपथपाई है। बहरहाल महाकुंभ को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए शिव योगी मौनी जी महाराज हैं। महाराज जी, जिन लोगों ने व्यवस्थाओं में पर सवाल उठाए थे, कमियां गिनाई थी, उनमें से ज्यादातर लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने तक के लिए नहीं आए, क्या कहना है? प्रयाग नहीं आएगा वो कहा, जिसको प्रयाग के बारे में कहा प्रयाग आएंगे कब, कहा जब श्रद्धा होगी तब, श्रद्धा होगी कब, कहा जब ज्ञान होगा तब, ज्ञान होगा कब, कहा जब विश्वास होगा तब, विश्वास होगा कब, कहा जब भक्ति होगी तब, भक्ति होगी कब, कहा जब भाव होगा तब, और भाव होगा कब, कहा सनातन धर्म पर आस्था होगी तब। वो नेता बिल्कुल नहीं आए जिनका न भाव था, न आस्था थी, न श्रद्धा थी, न विश्वास था, न महाकुंभ में आने श्रद्धालुओं से कोई लेना देना था। गांधी परिवार का भी कोई सदस्य नहीं आया? अरे नहीं आए, इसलिए मैं क्या, श्रद्धा नहीं हुई तो नहीं आए। अगर श्रद्धा नहीं है, सनातन धर्म पर नहीं है, क्योंकि गंगा नहाना ये पुण्य का काम है। वो कहेंगे महाराज ये पुण्य नहीं करते। जब गंगा नहीं नहाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, राम मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तो फिर करेंगे क्या? आतंकवादियों का समर्थन करेंगे, पाप करेंगे, दोषियों का समर्थन करेंगे, राक्षसों का समर्थन करेंगे, राष्ट्रद्रोहियों का समर्थन करेंगे। इसका मतलब आप रहेंगे भारत में, लाभ लेंगे भारत का, वेतन लेंगे भारत का, भत्ता लेंगे भारत का, व्यवस्था लेंगे भारत का, इस श्रद्धालुओं के पैसे का लाभ लेंगे, लेकिन आप इनके आयोजन में नहीं। अब तो समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही कि राहुल गांधी नहीं आए, रायबरेली तक आए, प्रयाग नहीं पहुंचे। लेकिन राहुल गांधी नहीं है, वो उनके मित्र हैं, वो उनका समर्थन करें या विरोध करें, लेकिन मुलायम के पुत्र ने भी कहा था, अखिलेश जी ने, ये मृतक कुंभ का समर्थन था। इसलिए दोनों नेताओं को कम सद्बुद्धि, कम अखिलेश जी आ गए और उनके एक भाई नहीं आए। ठीक है मोइन, आपस में चर्चा करें। कल जब वोट होगा, सपोर्ट होगा, अखिलेश कहाँ खड़े होंगे? मतलब राहुल के साथ खड़े होंगे या देश के साथ खड़े होंगे? क्योंकि जब उनको अपना काम साधना होता है तब ये लोग मित्र हो जाते हैं। जब सियासत की मौनी महाराज को हम सुन पा रहे हैं किस तरीके से नाराज है विपक्ष के कुछ नेताओं से। अब जरा मैं विवेक राय के पास भी चलता हूं। प्रयागराज से मेरे एक और सहयोगी मौजूद हैं। विवेक, आज प्रयागराज में बिल्कुल अलग सब कुछ आप देख रहे होंगे। कल तक बहुत भीड़ वहां पर नजर आ रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री के पहुंचने से और उसके बाद की जो सरगर्मी आपको और नजर आई है उसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल महाकुंभ का समापन तो कल हो गया, पर आज उसका औपचारिक तौर पर ऐलान हो रहा है। औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री उसका समापन कर रहे हैं और इस महाकुंभ में जो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी तारीफ हुई वो सफाई की हुई। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने भी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर अरैल घाट पर सफाई की, फिर उसके बाद जाकर मातृवेदी आपको रोक रहा हूं मैं बीच में विवेक। अब ये देखिए, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी नजर आ रहे थे आपको, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम हैं, सूबे के डीजीपी भी हैं, वहां पर सफाई कर्मियों के साथ खाना खाते हुए। सरकार के बाकी मंत्रियों को भी आप देख सकते हैं। ये वो लोग हैं दरअसल जो इस आयोजन को सफल बनाने में बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। सफाई कर्मी हो, प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, और आज उन्हें सम्मानित किया गया है और उनके साथ मुख्यमंत्री भोजन कर रहे हैं। ये देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं, उनकी दोनों तरफ सफाई कर्मी बैठे हुए हैं, सब साथ में खाना खाते हुए, भोजन करते हुए। जो सूबे के दो उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ब्रजेश पाठक हैं, वो दोनों भी नजर आए। इसके अलावा पुलिस के जो मुखिया हैं राज्य के, प्रशांत कुमार, वो भी आप देखेंगे, वो भी यहां पर बैठे हुए इन लोगों के साथ। तो आज सभी को सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, उनकी तारीफ की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की वजह से ही सब कुछ सही तरीके से संपन्न हुआ है। तो तमाम मंत्री, सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी यहां पर मौजूद हैं और इन सफाई कर्मियों के साथ सभी लोग एक साथ भोजन करते हुए। तो आज का जो ये कार्यक्रम है, अपने दर्शकों को हम बता दें कि दरअसल कुंभ का समापन हुआ और उसके बाद आज मुख्यमंत्री अपने तमाम मंत्रियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से उन्होंने मुलाकात की जिन लोगों ने कुंभ को सफल किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।